वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्जिन और पैडिंग क्या है। ठीक है, देखो गाइस, मार्जिन और पैडिंग दोनों स्पेसिंग के लिए यूज होती है, लेकिन मार्जिन कहाँ यूज करना है और पैडिंग कहाँ यूज करनी है अब हम वो देखेंगे। पहले कि ये दोनों चीजें क्या है और कैसे काम करती है। ठीक है, अब देखो गाइस, ये हमारा यूआई बना हुआ है जिसमें टेक्स्ट है, लेकिन ये बॉर्डर से चिपका हुआ है, तो हमें स्पेसिंग की जरूरत है। ठीक है, तो अब हम कैसे क्या यूज करेंगे। फर्स्ट, मार्जिन और पैडिंग दोनों स्पेसिंग के लिए यूज होंगे। गाइस, अगर आपने कभी इंस्पेक्ट ओपन नहीं किया तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट ओपन कर सकते हैं। हमारे काम का अभी HTML में एलिमेंट है, ये सिलेक्शन टूल है, इसको क्लिक करो। ठीक है, अब ये देखो, हेडिंग पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऑरेंज ऑरेंज कलर दिख रहा है। जो ये ऑरेंज है ये मार्जिन है। देखिए गाइस, एच हेडिंग डेटा के ऊपर टॉप एंड बॉटम दोनों में स्पेसिंग है, तो ये बाय डिफॉल्ट हेडिंग मार्जिन उठाता है, ये यहाँ से। ठीक है, और पैडिंग पैराग्राफ में भी सेम है। ये जब भी आप ऑरेंज ऐसे देखते हो तो ये मार्जिन है। ये बाय डिफॉल्ट टैग और बाय डिफॉल्ट हेडिंग और पैराग्राफ को जो मिलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसमें स्पेसिंग हो गई है। ये स्पेसिंग इस वजह से इसके बीच में स्पेसिंग है। तो गाइस, अब हम पहले इसमें जो ऑरेंज कलर है ये मार्जिन है। अगर इसमें पैडिंग देंगे हम तो ये देखिए पैडिंग का कलर ग्रीन है। तो अगर हमारा सिलेक्शन ऐसे अगर ग्रीन आ रहा है, अगर हम किसी टूल को चेक करें कि इसमें पैडिंग है मार्जिन है, अगर वो ग्रीन है तो वो पैडिंग है, अगर ऑरेंज है तो वो मार्जिन है। ठीक है, अब पैडिंग और मार्जिन काम कैसे करते हैं, दोनों चीजें सेम है, बस डिफरेंस है कि हमें कहाँ पे क्या यूज करना है। गाइस देखिए, बॉक्स ये है। ठीक है, मैंने यहाँ पे दूंगी पैडिंग टॉप 10 पिक्सल, टॉप से पैडिंग आ गई। अब लेफ्ट से चाहिए पैडिंग हाइफन लेफ्ट 10 पिक्सल, पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल, पैडिंग राइट 10 पिक्सल। ऐसा नहीं है, आप किसी को बॉटम से ज्यादा भी दे सकते हो, राइट से भी ज्यादा दे सकते हो। ठीक है, ये देखो, तो अभी पता लग रहा है ना कि ये जो ग्रीन आ रहा है ये पैडिंग है। और अगर यहाँ पर मैं मार्जिन भी दे दूं, मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, तो देखिएगा इस ऊपर से आया है मार्जिन। तो तो ये पैडिंग है। ठीक है, पैडिंग टॉप। लेकिन गाइस ये देखो, अगर हमें चारों तरफ से देना है, मुझे 4 बार पैडिंग लेफ्ट टॉप ये बॉटम लिखना पड़ा है, तो अगर मुझे एक ही साथ यूज करना है ये कि मुझे इतनी कीज यूज इतनी बार लगाना ही नहीं है, ये हटा दो आप इसको। अगर टॉप बॉटम से आप दो पैडिंग, टॉप बॉटम एक साथ काम करेगा 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट एक साथ, ये लेफ्ट राइट के लिए, ये टॉप बॉटम के लिए। ठीक है, अब ये टॉप बॉटम से बढ़ेगा देखो। ठीक है, और ये लेफ्ट राइट। बट अगर इस केस में कि आपका पैडिंग टॉप बॉटम अलग है और लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम सेम है और लेफ्ट राइट सेम है, तो आप इस प्रॉपर्टी का ऐसे यूज कर सकते हैं। बट अगर चारों साइड आपकी सेम है तो आप सेम ऐसे लिख सकते हैं, वो चारों साइड से ऐसे भी पिक करेगा। ठीक है, तो आपको ये देख, और ऐसा नहीं है कि अब ये आपने चारों तरफ से अगर यूज करना है तो आप ऐसे 20 पिक्सल लिख देंगे तो वो वर्क करेगा। लेकिन अब आप सोच रहे हैं मुझे लेफ्ट, अब ये ऐसे काम करेगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे पैडिंग 20 पिक्सल, 0 पिक्सल, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, टॉप राइट
बॉटम लेफ्ट, ठीक है। तो हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं इसको। 3 तरीके हैं, या तो हम ऐसे पैडिंग टॉप लेफ्ट बॉटम, या फिर पैडिंग अगर हमारी चारों तरफ से सेम है तो हम पैडिंग लिखेंगे और सेम यूज कर लेंगे, या फिर हम अगर लेफ्ट राइट बॉटम अगर हमें अलग अलग तरीके से देना है, अलग अलग है और एक ही साथ देना है, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। आप इसकी बजाय आप ये यूज करिएगा अगर आपको चारों तरफ से अलग अलग देना है, क्योंकि ये तब यूज करना अगर आपको पैडिंग सिर्फ टॉप से देनी है, अगर आपको सिर्फ लेफ्ट से देनी है तब ये यूज करना, क्योंकि फिर अननेसेसरी हमें इतनी यहाँ पर जीरो लिखने की क्या जरूरत है। फिर तो हमारे अगर हमें पैडिंग बॉटम ही देना है तो हम इस ऐसे क्यों लिखने, उसके लिए इस ये प्रॉपर्टी है पैडिंग बॉटम का यूज करेंगे। Guys, अब देखो पैडिंग और मार्जिन हमें कहाँ यूज करना है। अगर मैं बॉक्स के ये मेन div है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पैडिंग देती हूँ पैडिंग 20 पिक्सल, तो बॉक्स के अंदर से आई है इनसाइड से, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मार्जिन 20 पिक्सल देती हूँ तो ये चारों तरफ से बॉक्स के बाहर से उसने उठाया है। तो आपको ये देखना है कि आपको पैडिंग कहाँ चाहिए, बॉक्स के अंदर चाहिए तो आप पैडिंग यूज करें ऐसे, अगर बाहर चाहिए तो आपको फिर मार्जिन यूज करना है, ठीक है। मार्जिन और पैडिंग यूज करने का तरीका सेम है, जैसे मैंने पैडिंग का बताया सेम मार्जिन वैसे ही यूज होगा, बट इनका एक प्रिंसिपल है कि ये नेगेटिव में नहीं यूज कर सकते। अगर हम नेगेटिव में यूज करते हैं तो वो बहुत गलत अप्रोच है, माइनस मतलब ऐसे नेगेटिव में हम यूज नहीं कर सकते, ना मार्जिन ना पैडिंग, ठीक है। Guys, you like this video? If yes, please do like, comment and share, and don't forget to click subscribe button. Thank you.